निवाई देवनारायण योजना के अंतर्गत संचालित हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना शनिवार को निवाई पहुंचे। भड़ाना ने झिलाई रोड स्थित मॉडल स्कूल के पास निर्माणाधीन छात्रावास की भूमि का निरीक्षण किया और अधिकारियों से चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि प्रदेश में गरीब किसान के बेटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी है। उन्होंने संकल्प लिया है कि गरीब किसान, मजदूर और आम जन को राहत मिले और प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। निवाई से संवाददाता जाकिर अली की खास रिपोर्ट। हमें देखने को मिलेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरी मंशा के अनुरूप किया। इसमें थोड़ा सा मैं विस्तृत ढंग से केवल इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, सरकार और हर चीज़ की संचालन की एक व्यवस्था हो। इस प्रदेश में देवनारायण योजना से संचालित अनेकों संस्थान हैं और उस संस्थानों का संचालन समाज कल्याण विभाग और देवनारायण बोर्ड के माध्यम से होता है। समाज में किसी भी संस्थान में कोई समस्या आती है तो उसके समाधान का तरीका है। पिछले 5-7 दिनों पहले हमारे पास में वो समस्या आई, हमने उसका लिखित में उस शिकायत को लेकर समाज कल्याण के हमारे मंत्री महोदय के सामने, ACS साहब के सामने और चीफ सेक्रेटरी को समस्या भिजवाई थी। निश्चित रूप से सरकार ने उस पर संज्ञान लेकर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस जाँच के बिना कार्रवाई नहीं होती, उसमें जाँच करने का निर्णय लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ही हमारे द्वारा 3 लोगों का दल भेजकर उस विद्यालय का जांच किया गया। जो शिकायतें की गई उन शिकायतों की जांच करने का काम किया गया। आने वाले दिनों में जांच में अगर शिकायतें सिद्ध होती है तो जो भी कर्मचारी इसमें संलिप्त है उस कर्मचारी के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई होगी। विद्यालय में सरकार की स्पष्ट मंशा है, जो भी संस्थान बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए बने हैं उसमें बच्चों को संपूर्ण सुविधाएं ईमानदारी, जीरो टॉलरेंस के आधार पर पारदर्शी तरीके से मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है और हम सब का भी संकल्प है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, समस्याओं को बढ़ाकर अपनी TRP और अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो संस्थान भी बदनाम हो रहा है और संस्थान के अंदर रहने वाले बच्चों की जो समस्याएं वो समाप्त होने की बजाय बढ़ रही है। कुछ लोग उस समस्याओं को सोशल मीडिया से उठाकर सरकार को भी टारगेट करने का काम कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम कर रहे हैं। मैं इस मंच से बहुत स्पष्टता से कहना चाहूँगा, अगर वास्तव में उनकी भावना उन समस्याओं का समाधान करने की है तो हर समस्या के समाधान का कोई केंद्र होता है, उस केंद्र पर आकर उस समस्या के समाधान की बात करेंगे तो समस्या का समाधान होगा, बजाय रोड पर खड़े होकर चिल्लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। से प्रदेश में गरीब किसान के बेटे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि आम जन को जल्दी से जल्दी राहत मिले, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उस कड़ी में देवनारायण योजना से कई वर्षों पूर्व निवाई में एक छात्रावास घोषित हुआ था। लगातार यहाँ की ज़मीन की अलॉटमेंट को लेकर जो समस्याएं थी, समस्याओं के कारण इस छात्रावास का निर्माण हो पाना संभव नहीं था। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन का भी आभार व्यक्त करूँगा और धन्यवाद व्यक्त करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप यहाँ के जिला प्रशासन ने भी गंभीरता दिखाई और देवनारायण बोर्ड द्वारा प्रयास करके लगातार जो हमारा पिछले वर्षों में जो बजट इस छात्रावास के लिए घोषित हुआ था वो लैप्स होने की कगार पे था। प्रशासन और यहाँ के आमजन ने, MBC समाज के लोगों ने, सबने सामूहिकता रखते हुए MBC वर्ग के विद्यार्थियों के कल्याणार्थ जो छात्रावास घोषित हुआ था उसके निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। ये ज़मीन अभी अलॉट हो चुकी है, विभाग के पास में आ चुकी है और शीघ्र ही इसमें निर्माण कार्य शुरू होगा। आज हमने ज़मीन का मौका मुआयना किया, जल्दी इसका बजट अलॉट होकर निर्माण का काम शुरू हो। देखिए, इस मामले में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी धार्मिक स्थान के को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या झगड़ा करना ठीक बात नहीं होती। कोई भी धार्मिक स्थान है वो सभी श्रद्धालु और आस्था का केंद्र होता है। हमारे सनातन समाज में किसी एक जाति विशेष के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सनातन धर्म में विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो श्रद्धा का केंद्र होता है और ऐसे श्रद्धा के केंद्रों में किसी भी प्रकार की राजनीति या स्वार्थवश कार्य करने का भाव किसी का होना नहीं चाहिए। इस प्रकार की वहाँ घटना हुई है वो वास्तव में निंदनीय है।
मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी इस विषय को लेकर आपस में किसी प्रकार की कड़वाहट रहकर चल रहे हैं, उन सबको समन्वय का भाव रखते हुए एक स्थान पर बैठकर उसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि वो धर्म का स्थान, श्रद्धा का स्थान है, परमात्मा का स्थान है, वहाँ राजी खुशी रहते हुए सब लोग आए, श्रद्धा के स्थान पर अपना शीश नवा कर भगवान से प्रार्थना करें, सुख समृद्धि का वातावरण रहे, आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर ऐसी स्थिति हुई है तो निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन ने उसको संज्ञान में लिया। आने वाले दिनों में मुझे लगता है इस सब चीज़ों का स्थायी समाधान होकर विकास की ओर वो स्थान आगे बढ़ेगा।